मैं जब पढ़ने गया ना मदरसे में, तो हम तो पंजाब से गए थे, तो एक दिन इत्तेफाक से मेरा पैजामा टखनों से नीचे था। तो वहाँ सहारनपुर में 2-3 लड़के मुझे मिले, तो बोले मुल्ला जहन्नुम में जावेगा, ऊंचा कर इसको। अब मैं जब वापस घर आया जुमेरात को छुट्टी पे, मैंने अपने वालिद से, मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद मुफस्सिर कुरान है हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह वली अब्दुल्ला लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद शाह मौलाना हकीम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। वो सिलसिला जो नस्ल फारूकी से मिलता है, मैंने अपने वालिद को कहा इतनी नस्लें मौलवियों की गुजर गई, आप ये ना बता सके मुझे कि पजामा नीचे होगा तो जहन्नुम में जाओगे, ऊपर होगा जन्नत में। तुम मुझे ये क्यों कहते रहे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? मुझे तो उन्होंने बताया कि जन्नत तो टुकड़ों में फंसी हुई है, कि जन्नत तुम तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे। भाई इतनी नस्लों से मौलवी गुजर गए, आप कहते थे माँ के पैरों के नीचे। अब मदरसे वालों ने बता दिया असल बात कि इसका जन्नत का बटन टुकनों पे लगा हुआ है। तो अब्बा ने कहा नहीं बेटा, दोबारा बुखारी सही तरह पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर सिद्दीक आए दौड़े दौड़े, या रसूलल्लाह आपने पैजामा, आपने लुंगी, आपने लाचा टखनों से ऊंचा रखने का हुक्म दिया, ये सच है कि ये ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आप में से कोई मुसलमान बता सकता है कि ऊंचा क्यों होना चाहिए? अंदाजा लगाओ कि आप इस्लाम से कितना दूर हैं। कहने को कदम कदम पे मस्जिदें, ये तो पता है कि ये बटन लगा हुआ है, ऊपर जन्नत है नीचे जहन्नुम है, लेकिन लगा क्यों ये नहीं पता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा रसूलल्लाह मेरा पजामा, थोड़े हेल्दी थे ना, फरमाया मेरी लुंगी झलक जाती है कई बार। और फरमाया अबू बकर तेरे लिए थोड़ी कहा है। या रसूलल्लाह क्यों कहा, ये हुक्म जारी क्यों किया? फरमाया इसलिए कहा कि ये जो बड़े चौधरी हैं, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमायादार हैं, ये गर्दन अकड़ा के चलते हैं, ये कपड़ा बिछा के चलते हैं, ये टुकनों से नीचे कपड़ा लेके चलते हैं। हमने ऊंचा करवा दिया ताकि इनको शर्म आए और गर्दन झुक जाए। अब जिनको ये वहम है कि पजामा सिर्फ ऊपर नीचे होने से जन्नत मिलती है, वो सुनो, अगर किसी का पैजामा टखनों से ऊंचा हो और वो अपने अब्बू को गाली देता हो, अम्मी से लड़ता हो, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हो, अपने बच्चों से नफरत करता हो, पड़ोसी का दुश्मन हो, राहगीर के साथ मोहब्बत से बात नहीं करता, अब ये गधा 5 वक्त नमाज टखने ऊंचे करके पढ़ता रहे, इसके टखने के घुटनों पे भी ले आएगा, तब भी शरीयत का हुक्म इस पर नाफिज होने वाला नहीं है। उसकी रूह बाकी रहनी चाहिए। अगर रूह बाकी नहीं रहेगी तो फिर क्या? अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा तू आराम कर, मैं चक्की चलाऊंगा। अब नबी अलैहिस्सलाम चक्की चला रहे हैं। अंदाजा लगाओ अल्लाह के बाद दुनिया में कौन है भाई? बताओ तो सही, अल्लाह के बाद रुतबा किसका है? नबी अलैहिस्सलाम का। वो कितने बिजी होंगे? सिर्फ 23 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि राजा बाजार में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं। सिर्फ 23 साल में जहाँ सूरज डूबता है ना, वहाँ अजान होती है ईशा की, और जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ रोज़ाना फजर की अजान होती है। अंदाज़ा लगाओ कितने मसरूफ़ होंगे। लेकिन खुद चक्की चला रहे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक वो गुलाम ठीक नहीं हो गया। नबी अलैहिस्सलाम रोज़ रात को आते हैं, उसकी जगह चक्की चलाते हैं। वो तंदुरुस्त हो गया, वो पूछता है आप कौन है, आप कौन है? और यहाँ हमारे यहाँ बोले कंबल बांटना है, फोटो सही आनी चाहिए। बोले आटे की थैली देनी है, फोटो गरीब के साथ सही तरह आनी चाहिए। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो फरमाया नाम में क्या रखा है? तू सेहतमंद हो गया, ठीक है,
कि नहीं आप अपना नाम बताएं। फिर उन्होंने जब बताया कि मैं मोहम्मद हूँ अल्लाह का रसूल, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए। वो कौन है? वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। या रसूलल्लाह, कोई आपको माने या ना माने, ये गुलाम आइसे उमैया का नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे। आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना भाई? हाँ जी। कहीं आप सोच रहे हो भी फतवे वाला ट्रेंड में है? आराम से समझ आ रही है? नहीं फिर तो ठीक। तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे। एक खातून जो है शहजादी, उसको सहाबा ने किसी जंग के मौके पे वो लड़ पड़ी मुसलमानों से, उसको गिरफ्तार करके घोड़े पे बिठाया। अब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तो दूर से ही महसूस कर लिया कि वो जो लड़की घोड़े पर सवार कैदी लाई जा रही है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक, कौन सी चादर पता है किसकी चादर है? वो ताहा की चादर, यासीन की चादर, मुदस्सिर की चादर, खातिबुन नबीयीन की चादर, साहिबे खुल्के अजीम की चादर, रहमतुल लिल आलमीन की चादर। आप उस चादर का क्या अंदाजा लगाओगे? जिस दिन अल्लाह से मिलने मेराज पे जाना था ना, वो उम्मे हानी के उजरे में अकेले आराम कर रहे, जिब्रील पहुंचे, बुराक लगाया खाना काबा के साथ, उम्मे हानी के उजरे में गए, अल्लाह के नबी सो रहे हैं। जिब्रील ने अल्लाह को कहा, या अल्लाह आपका महबूब सो रहा है, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं? अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा तू फरिश्तों का सरदार तो है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह हाथ नहीं लगाना है, आवाज दूं? वो फरमाया, ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज दे के पुकार सके कि वो परेशान हो जाए अचानक। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया करना क्या है? पाँव की तरफ चल। जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ आए, फरमाया घुटने ज़मीन पे लगा। जिब्रील ने घुटने ज़मीन पे लगाए। अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील अपने ठंडे ठंडे होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से जोड़ दे, ताकि इनकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आँख खुल जाए। जिस चादर को जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझे, वो चादर उतार के एक सहाबी को पकड़ाई, कोई दौड़ के जाओ, वो देखो एक बिटिया आ रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं, उसके सर पर ये चादर डाल दो। उस सहाबी ने अदब के साथ कान में एक बात कही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चादर रहने दें, मैं अपनी चादर दूंगा। फरमाया ऐसा क्यों करोगे? फरमाया, या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, आप जिसके लिए चादर भेजने लगे हैं वो दुश्मन की बेटी है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, चेहरा सुर्ख, आंखें सुर्ख। फरमाया, सुन, आज तो ये कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन ले कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा दुश्मन की हो या अपनी हो, यही चादर जाएगी और इसी चादर के साथ उस बेटी के सर को ढांपा जाएगा। उधर वो जो बेटी आ रही है ना, वो भी कोई मामूली शय नहीं है, वो जो आ रही है वो भी बहुत बड़ी तोप है। किसकी बेटी है वो पता है? वो हातिम ताई की बेटी है। हातिम ताई इतना बड़ा बादशाह था, लोगों को सारा दिन खाना खिलाता था, पैसे बांटता था। अब वो रास्ते में जब उसको साहबा ने पकड़ लिया तो वो खुद कहती है, मैंने प्लानिंग की कि नौज़बिल्ला जाके ऐसे सवाल करूंगी कि नौज़बिल्ला मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन अभी मस्जिद में आई भी नहीं। रहमत वाली चादर जब उस पर सर पे डाली, उसके कंधों पे डाली, तो उसकी आंखों में आंसू हैं। जब वो मस्जिद में आई
नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठी, वो क्या कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये खदशा था, मैं ये समझती थी कि आप रियासत मदीना के हाकिम हैं, लेकिन जब ये चादर मेरे सर पर डाली गई तो मैं दिल से गवाही देती हूँ, आप कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए हैं, आप तो दिलों पे ऊपर हुकूमत करने वाले बादशाह हैं, और मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि आपने दुश्मन की बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत अता फरमाई है। अब वो जब उठ के गई ना वहां से, जब अपने घर पहुंची सफर करके, तो वहां एक लड़का है नौजवान, उसका नाम है आदि, इसका भाई है बड़ा। कहने लगा, आदि मेरी बात सुन, और तू जो भागता फिर रहा है, मदीना मुनव्वरा नहीं जा रहा, मैं देख आई, वो हाकिम नहीं है, वो दिलों के शहंशाह है, तू जाके मिल तो सही। क्योंकि ये भी हातिम ताई का बेटा था, शहजादा था। ये अपनी बहन को क्या कहता है, कहता है मैंने सुना है वो लोगों से अपने दफ्तर में मिलते हैं, अपनी इबादतगाह में मिलते हैं, मैं जाऊंगा तो उनके घर में मिलूंगा, उनके महल में मिलूंगा, देखूंगा कि रहते कैसे हैं, फिर फैसला करूंगा कि मुझे उनके साथ जाना है कि नहीं। अब अदी बिन हातिम एक दिन अचानक मस्जिद नबी में पहुंचे, सलाम जब किया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा अदी बिन हातिम है, फरमाया, आ भाई अदी आजा, तेरा तो हम इंतजार कर रहे हैं। अब अदी कांपने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम को तो मेरा नाम पता है, एक छोटी सी गुजारिश कर दूं या आपसे, कर दूं गुजारिश, मसला नहीं बताऊंगा, मशवरा दूंगा। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल में जितने मौलवी, जितने मुहद्दिस, जितने मुफक्किर गुजरे, किसी ने भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेकर नौज़बिल्लाह कभी कोई बहस नहीं की। ये बदबख्त आज के दौर में ही ऐसे मौलवी मुल्ला मौजूद हैं जो आधे ये बताते हैं कि नबी की हद कहाँ तक है, और आधे ये बताते हैं कि नबी की हद उसके ज़्यादा है। इनके बस की बात नहीं है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हुदूद को तय कर सकें ये लोग। आदि फरमाते हैं मैं कांप गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदि वो मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। अब आदि आके सलाम करके बैठे, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा, फरमाया चलना, अगली बात तेरे साथ घर पे होगी। अब आदि कहते हैं जो रही सही हिम्मत थी वो भी टूट गई। भाई ये तो ये भी जानते हैं कि आदि मिलने आया है, और इनको ये भी पता है कि आदि घर पर मिलना चाहता है, मस्जिद में नहीं मिलना चाहता। घर पहुंचे तो आदि हैरान है कि एक छोटा सा कमरा है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, खजूर की छत है, कच्ची दीवारें, खजूर की चटाई, खजूर का तकिया, और खजूरें ही खाने के लिए पेश की। अब अदी बिन हातिम नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा है। जब कुछ बातें हुई, फारिग हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब हमारी तुम्हारी मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ, अब आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, रोने लगे, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन रब्बे काबा की कसम है अब अभी आधी सारी ज़िंदगी वापस नहीं जाएगा, अब नहीं वापस जाएगा। जंगे बदर की रात में नबी अलैहिस्सलाम चले, उनके हाथ में छड़ी है, अचानक रुके, अबू बकर साथ में, उमर बिन खत्ताब साथ में, बिलाल सामने खड़े, ओ बिलाल इधर आ। जी या रसूलल्लाह, फरमाया जगह पहचान ले, कल सुबह अबू जहल को इसी जगह गिरकर हलाक होना है, इसी जगह पर। चंद कदम चले, बिलाल उमैया ने तेरे पे बड़े जुल्म किए। जी या रसूलल्लाह, फरमाया फिर ये वाली जगह देख ले, वो उमैया जो है वो यहाँ पर हलाक होगा। इसलिए कहता हूँ देवबंदियों को भी, बरेलवियों को भी, नबी अलैहिस्सलाम की हुदूद तय करने की गुस्ताखी ना करें। जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेके बहस, अरे जिनको इस्तिंजा करना सही से नहीं आता वो नौज़बिल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद तय करने की बातें करते हैं। अरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि नबी के पास क्या दर्जा है वो सिर्फ नबी बता सकता है। अच्छा मौलवी कौन सा है?
मौलवी जानते हैं। अच्छा डॉक्टर कौन सा है, डॉक्टर जानते हैं। अच्छा मिस्त्री कौन सा है, मिस्त्रियों को पता है। अच्छा हलवाई कौन सा है, हलवाइयों को पता है। अच्छा बावर्ची कौन सा है, बावर्चियों को पता है। तो नबी की शान एक नबी बता सकता है। और जब हमारे नबी आए तो कोई नबी मौजूद नहीं था, तो अल्लाह ने यह जिम्मा अपने पास रखा। फरमाया मैं बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। और जिसकी शान अल्लाह बयान करते हो है जी, इसलिए मना करता हूं दोनों लोगों को कि हुदूद के चक्कर में नहीं पड़ना। हो सकता है तुम तजावुज कर जाओ तब गुस्ताखी में आ जाए, हो सकता है ये कमी कर दें तब गुस्ताखी में आ जाए। हर चीज का एक दायरा होता है। कुछ चीजें हमारी औकात से बाहर की हैं। यहां जो कोतवाल है उसका दायरा कहां तक है भाई, राजा बाजार तक, उसके बाद दूसरा कोतवाल। यहां जो बड़ा अफसर है उसका दायरा कौन सा है, एक शहर। वजीर आला का दायरा एक सूबा, वजीर आजम का एक मुल्क। कोई भी बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान है, अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा दिया, ये हमारी और तुम्हारी औकात से बाहर की बात है। इसलिए कहावत है औकात से फाजिल बोलोगे तो हलाक हो जाओगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के मामले में इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, इताअत करनी है, फर्मा बरदारी करनी है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह कभी हुदूद को तय करने की गुफ्तगू नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।